हेलो दोस्तों, नमस्कार। अग्निवीर की तैयारी कर रहे मेरे अग्निवीर मित्रों, देखिए सबसे पहले तो मैं आज गणगौर के पर्व पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम पढ़ते हैं आपके सिलेबस के मैथमेटिक्स के प्रतिशत पार्ट को। परसेंटेज में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, कैसे प्रश्नों की संभावना आपके पेपर में आने की है, वो हर टाइप में आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आइए आप मेरे से ज्यादा जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। जितने ज्यादा आप मेरे से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा मुझे आपके लिए काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप मेरे से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी करते रहिए, जिससे मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो आपके कंटेंट की उपलब्ध करवाता रहूं। तो देखिए, प्रतिशत का जो प्रश्न है पहला, वो क्या कह रहा है। किसी सेना इकाई में 120 सिपाही हैं। यदि 55% सैनिक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक सेना की पूरी टुकड़ी दे रखी है और उसमें से ग्रामीण क्षेत्र के सैनिकों का प्रतिशत बताया है और संख्या हमसे पूछी है। तो मित्रों, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, अगर आपको ये कठिन लगता है तो मेरे सॉल्व करने के बाद में आपको बहुत ही आसान लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे, अभी मैं आपके सामने इसको बताता हूं। एक बार पुनः आप इस प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिए। किसी सेना इकाई में 120 सिपाही हैं। यदि 55% सैनिक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो ग्रामीण सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अब मैं इसको हल करने जा रहा हूं। सिपाहियों की कुल संख्या बराबर 120। ग्रामीण क्षेत्र से सैनिकों की संख्या यह है 55%। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के सैनिकों की संख्या हमें यहां निकालनी है। तो यहां गौर करो कि ये जो 55% है, ये क्या है। इस कुल संख्या का इसका 55% है, ये सैनिकों की संख्या। तो हम यहां पर ऐसे ही निकालेंगे कि ग्रामीण सैनिक बराबर 120 का 55%। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में कहूं तो यही तो कहूंगा कि ये ग्रामीण जो सैनिक हैं वो क्या है, 120 का 55% है। भाई, परसेंटेज में तो 55% है, लेकिन संख्या क्या है, 120 का ही तो है ये 55%। बस 120 का 55%। अब हम इसको निकाल देंगे। 120 का इसकी जगह गुणा रखते हैं, 55 का 55 और प्रतिशत को हटाओ, इसके बदले में 100 रख देंगे। 0 से 0 कट गई। ठीक है, और अब देखो, 5 से 11 पंजे 55 और 5 से 5 दूनी 10, और इस 2 से देखो, 2 एकम 2 और 2 छेकी 12। अब बताओ क्या आया, 11 गुणा 6 हुआ कि नहीं, 66। ये आई है हमारी कुल संख्या और यही है हमारा उत्तर है। ठीक है, अब देखो, इसमें बहुत ही आसान था निकालना। किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो प्रश्न में दे रखा था वो नोट किया है कि सिपाहियों की कुल संख्या 120 है और ग्रामीण क्षेत्र के सैनिकों की संख्या है 55%। प्रतिशत में दे रखी है, तो हम 120 का 55% निकाला और वो आया है 66। यानी कि 120 में से 66 सैनिक ग्रामीण हैं और बाकी दूसरे क्षेत्र से हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके बाद में अगले प्रश्न पर, और वो अगला प्रश्न अलग टाइप का है।
तो अगले प्रश्न को देखते हैं, वो क्या कहता है। देखिए, अगली टाइप का ये जो प्रश्न है वो कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत पहले 25% घटा दी जाती है। ठीक है, कोई वस्तु है, उसकी कीमत को 25% घटा दिया, और फिर यानी कि उसके बाद में, घटाने के बाद में 20% बढ़ा दी जाती है, तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब सोचो, इसमें आप एक वस्तु की कीमत को पहले तो 25% घटा रहे हो, तो की कीमत में से 20% नहीं बढ़ानी है, जो घटा दिया ना उसका 20% बढ़ेगा। गौर करो इस बात पर, यहां मिस्टेक हो जाती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे वस्तु की कीमत मान ली, ठीक है, उसमें से 25% घटा दी और उसी में से 20% बढ़ा दी, तो क्या है, उत्तर गलत हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना उस वस्तु की कीमत, माना उस वस्तु की कीमत बराबर 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए हमने उसकी कीमत को मान लिया है। अब देखिए, 25% घटाया है, कीमत 25% घटाने पर क्या हो जाएगी, कीमत 25% घटाएंगे तो 100 का 25% तो 25 आएगा, यानी कि 100 में से 25 घटा देंगे तो क्या आया, 75, ये आया। अब देखिए, और फिर 20% बढ़ा देता है, और फिर 20% बढ़ा दी जाती है। अब कीमत 20% बढ़ाई है, इसकी बढ़ाएंगे, ठीक है, 75। 20% बढ़ाने के बाद क्या होगा, 75 प्लस 75 का 20%। यहां इसको गौर कीजिए आप, ठीक है, 75 तो है ही कीमत, लेकिन उसमें 20% बढ़ाई है, तो कौन बढ़ाया है, 75 का 20% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा, अगर इस बात को आप समझ जाते हो तो फिर कहीं भी गलती नहीं होगी। 75 प्लस 75 का 20%, तो इसको हम थोड़ा सा साइड में निकाल सकते हैं कि 75 गुणा 20/100, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, और 5 का इसमें देंगे 15, 5 75। ठीक है, ये कट गया, 15 आया। ठीक, तो ये जो 75 का 20% है वो कितना आया है, 15। 15 इसमें हमने ऐड कर दिया, तो क्या आया, 90। ये 90 आया है 20% बढ़ाने के बाद। अब देखो, वस्तु की कीमत कितनी थी, 100 रुपए, और 25% घटाने के बाद और 20% बढ़ाने के बाद में कीमत कितनी हो गई, 90 रुपए। तो अब यहां पर हम आसानी से ये निकाल सकते हैं परिवर्तन। अतः कीमत में परिवर्तन बराबर 100 माइनस 90 बराबर 10%। ठीक है, ये आएगा 10% का परिवर्तन आ गया है। 100 में से 90 गए तो 10% ही तो परिवर्तन आया है। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा हम गौर करेंगे कि 25% घटाई और 20% बढ़ाई, तो परिवर्तन तो 5% का दिख रहा है। अगर मोटे तौर पर मोटी बुद्धि इसमें लगाएं तो क्या है परिवर्तन, 5%। आपको पहला ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि 5%, और झट से आप देखोगे, अरे 5, 25 और 20 परिवर्तन इसमें पूछा है कितने का है, तो 5%। ओह, डायरेक्ट उत्तर मिल गया, और बड़े खुश होके कि हाँ मैं सही करके आया हूं। नहीं, आपका गलत हो चुका है। तो हम सबसे पहले इस तरह से हम इसको निकालेंगे, और परिवर्तन देखो, कहां आप 5 की सोच रहे थे और 10% आया,
तो एक टाइप आपके परसेंटेज वाले टॉपिक में ये भी बनती है। इसके बाद में एक और अगली टाइप किस तरह का जो है आपको प्रश्न आ सकता है वो भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं। अब देखिए अगले उस पर चलते हैं। तो देखिए मेरे अग्निवीर साथियों, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो आपके परसेंटेज में एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, देखिए माना तीसरी संख्या बराबर 100। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, इसमें तीसरी संख्या को मान लिया है। कितना माना? 100। अब देखो पहली संख्या 30% है, ठीक है, तो पहली संख्या 100 का 30% 30 हो जाएगी। पहली संख्या 100 का 30% होगा 100 गुणा 30/100। इसी तरह से निकालेंगे। 100 से 100 गया और यहाँ क्या आया? 30 आया है। यानी कि जो पहली संख्या है वो कितनी आई है? 30। और देखो दूसरी संख्या ये भी 100 का कितना है? 50%। अब देखो यहाँ पर 100 का 50% निकालेंगे, सेम ऐसे ही 100 गुणा 50/100 तो क्या आएगा? 50 ही आएगा। ये आ गई आपकी दूसरी संख्या। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारे पास आ चुकी है। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है वो हम निकाल देंगे। पहली संख्या बटे दूसरी, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे कि प्रतिशत बराबर क्या है? पहली संख्या बटे दूसरी संख्या, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, अब देखो आप 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, क्या आया? 30 गुणा 2 बराबर 60%। यही आपका उत्तर है। कितना आसान सवाल था और देखने में आपको कैसा टफ लग रहा था। देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% है। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? तो हमने सबसे पहले तीसरी संख्या को माना, 100 मान लिया। 100 के बेस पर हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल ली, 30 और 50 आई। और अब परसेंट निकालने के लिए हमने 30/50 गुणा 100 कर दिया है। इसके बाद में आसानी से सवाल हल हो गया। तो ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए और कराना क्लासेस से जुड़िए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो साथियों अब देखिए मैंने प्रतिशत में 3 टाइप बताई हैं। आपको संख्याएं बदलेंगी, प्रश्न ऐसा ही मिलेगा। इसके बाद में चौथी टाइप भी मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं चौथी टाइप क्या कहती है। जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें कहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए हैं और 22 अंकों से वह फेल हो गया है। तो अधिकतम अंक कितने हैं, क्या है, वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम किस तरह से इसको हल करेंगे। यहां पर सबसे पहले तो हम ये नोट कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने हैं वो देखिए आप। पासिंग मार्क्स या अंक, पास होने के लिए जरूरी अंक कितने हैं। यहां पर देखिए 178 अंक उसने प्राप्त किए हैं और 22 अंकों से वह फेल हो गया है। इसका मतलब यह है कि 22 अंक और उसको मिल जाते तो वह पास हो जाता। इसका मतलब 178 प्लस 22 हम करेंगे तो वो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। पासिंग अंक होंगे 178 प्लस 22, ये हो गए हमारे 200। तो 200 हमारे पास में पासिंग मार्क्स हैं।
और ये 200 कौन है? यहाँ पर देखिए प्रश्न ने कहा है कि 40% अंकों की आवश्यकता है पास होने के लिए। तो पासिंग मार्क्स अंकों में 200 आए हैं और प्रतिशत में 40 है। इसका मतलब ये 40% बराबर 200 है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात 40% बराबर 200, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद में हम गौर करेंगे कि हमसे पूछा क्या है, अधिकतम अंक पूछे हैं। तो अधिकतम अंकों को हम मान लेंगे। देखिए माना अधिकतम अंक बराबर x, अब हमने ये x मान लिए हैं। ठीक है, तो x का 40% 200 हुआ कि नहीं? यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि x का 40, x कुल अंक है, पूर्ण अंक है, उनमें से 40% आए हैं। इसका मतलब x का 40% कितना है? 200। x का 40%, ये हमारे पास में समीकरण बन गया। ठीक है, क्या x का 40% बराबर 200, और हम इसको हल कर लेंगे। x का की जगह पर गुणा और 40% हटा देंगे, बटे में 100 आ जाएगा और बराबर 200। अब देखिए इसका हम पक्षांतरण करेंगे, 100 ऊपर जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। तो x बराबर क्या आया? 200 गुणा 100 बटे 40। 0 से 0 गई, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। इसका मतलब ये आ गया है 5 गुणा 100 बराबर 500। ये हमारे पास में 500 आ गया। अब 500 क्या है? x आया है 500, अर्थात अतः अधिकतम अंक बराबर 500। उत्तर लास्ट में हम ये आंसर दे देंगे। अब देखिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, और मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर मुझे दिक्कत है। तो यह बहुत ही आसान तरीके से हल हो चुका है, और आप देखिए इसका आंसर आपके सामने है। अब हम चलते हैं इसी परसेंटेज प्रतिशत टॉपिक की एक और टाइप है, लास्ट टाइप में आपको बता रहा हूं, और इसके बाद में सभी टाइप से कवर हो जाएंगी, और निश्चित रूप से पेपर में आपको इन्हीं में से मिलेगा। पूर्ण मनोयोग से, अच्छे मन से इन्हीं प्रश्नों को बार बार देखिए, और ये आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे, आपको सिर्फ ये वीडियो देखने से ही। ठीक है, तो आप देखिए अब अगली टाइप क्या कहती है। देखिए दोस्तों, पेट्रोल की कीमत में 20% वृद्धि होती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े? देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो हम चाहते हैं कि खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो उसकी खपत में कमी कर देंगे। ठीक है, कीमत बढ़ गई है तो खपत में कमी करने से खर्च ज्यों का त्यों रह सकता है। अब देखिए 20% की वृद्धि हुई है, इसके लिए मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूं, इसको आप रट लीजिए और इसके आधार पर इसको कर देना और आपका सवाल सही हो जाएगा। R बटे 100 प्लस R गुणा 100। ठीक है, जहां R बराबर वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, ये R बराबर वृद्धि प्रतिशत है। अब देखिए कैसे इसको हल करेंगे। R 20 बटे 100 प्लस R 20 गुणा 100, यहां पर आ गया है 20 बटे 120 गुणा 100, और देखिए 2 एकम 2, 2 छिकी 12, और 6 का हम इसमें भाग दे देंगे 100 बटे 6, 6 का भाग देंगे
6 एकम 6 बचे 4, ये हो गए 40। 6 गुणा को 36 और फिर से 40 में से 36 गए 4 बचे, 4 में फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे और 6 गुणा को 36 फिर 4 बचेंगे, 4 में दशमलव लगी हुई है 0 बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा 6 गुणा 36। अब हम यह लगातार चलता रहेगा लेकिन दशमलव के बाद 2 अंकों तक ही हमें भाग देना है। ठीक है, इसके बाद में हम इसको यहीं पर रोक देंगे और 16.66 ये हमारा आया है इतने प्रतिशत। ठीक है, ये प्रतिशत ही निकाला है हमने, तो इतने प्रतिशत की कमी अगर हम कर देंगे खपत में तो खर्च ज्यों का त्यों रहेगा। अतः खपत में कमी बराबर 16.66% उत्तर। इस तरह से हम इसको कर देंगे। ठीक है मेरे अग्निवीर मित्रों, अब आपको जो है मैंने प्रतिशत की प्रत्येक टाइप को हल करवा के यहाँ पर बता दिया है। इन्हीं में से आपको निश्चित रूप से पेपर में मिल जाएगा और अब मैं समझता हूं आपको किसी भी तरह की प्रतिशत में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा मैं आपको और भी प्रतिशत के प्रश्न लेकर आऊंगा और उन प्रश्नों को हल करवाऊंगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा और भी प्रतिशत की वीडियो आ जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में प्रतिशत के पूरे चैप्टर को मैंने कवर कर दिया है। कौन कौन सी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर समझा दिए हैं। ठीक है, तो अब आप जो है अच्छी तैयारी करते रहिए और करहना क्लासेस को फॉलो कीजिए जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएं। तो करहना क्लासेस आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर दी एंड करता हूं। अब हम मिलते हैं जल्दी ही अगली नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। We wake up on a Tuesday afternoon.